हेलो दोस्तों, डेली क्विज में आपका स्वागत है। मैं हूं छोटू। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन से। आज सेट है 12 और 13 इरोटेरिया के 5000 से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में हरित क्रांति के पिता स्वामीनाथन को माना जाता है, सही है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 81 तक, सही है। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था, बिल्कुल सही है। हरित क्रांति से चावल और गेहूं उत्पादन किया था, दाल और गन्ना नहीं था, ये गलत है। मतलब 4 नंबर ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन, कौन सी परियोजना लाभान्वित राज्य सम्मिलित नहीं है? टिहरी उत्तराखंड है, ये है। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश है, ये है। तिलैया बड़ाकर नदी पर है, बिहार में नहीं बल्कि झारखंड पर है, झारखंड में। टुलबुल झेलम में, जम्मू कश्मीर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, तो कोयना महाराष्ट्र में बहती है। मंजीरा, इंद्रावती और पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। भारत की मुख्य तटीय सीमा लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। अगर पूरा रहे बोलेगा तो 7516 किलोमीटर पूरा। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? उड़द। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर का कौन सा प्राप्त हो करता है? तो सर्वाहारी। अगला, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? इस प्रकार की कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे, धारणीय कृषि का मतलब होता है। डिस्टिल वाटर के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है? यह विद्युत का कुचालक होता है। ट्रांसफार्मर के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? केवल एसी धारा पर कार्य करता है। 10 नंबर क्वेश्चन, चीनी यात्री संयुगन भारत कब आया था? 518 ईस्वी में। तुर्कान ने चहलगानी को समाप्त किसने किया था? बलबन शुरू किया था, इल्तुतमिश। अगला है, बलुआ पत्थर किस चट्टान प्रणाली में चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो विंध्यन श्रेणी वाला पत्थर में, चट्टान में। भारत की किस धार्मिक समूह की वृद्धि निम्न दर सबसे कम है? तो जैन धर्म का। जैव विकास के संदर्भ में किसने समझाया? लैमार्क। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनी होती है? सिल्वर नाइट्रेट। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा शुरू हुआ? तो 1935। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने की सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? अवशिष्ट शक्ति लिया गया है कनाडा से। अगला, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कुल 36 बार किया गया है। कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? तो बीज से। आगे क्वेश्चन है, कौन सा मिलान सही नहीं है? प्रेरी उत्तरी अमेरिका ठीक है, पम्पास दक्षिणी अमेरिका ठीक है, बेल्ट दक्षिणी अफ्रीका ठीक है, स्टेपीज एशिया यूरोप होगा, ये उत्तरी अफ्रीका गलत है। आगे क्वेश्चन, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा, सुमेलित है इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक, मेसोन के रदरफोर्ड नहीं है, यूकावा होगा यहाँ। मेसोन कण की खोज किया था यूकावा। ठोस एरोसोल का इसका उदाहरण है धुआं का। राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का अर्थ क्या है? राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं होना गिर जाने का अर्थ है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में, तमिलनाडु में। इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा मिलान करे गवर्नर जनरल में किस युद्ध के बारे में कब हुआ था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के बीच।
के समय में। प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों के उपलब्धता पर। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या कमीजों के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगार को। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, मिलान करें। रेडियम खोज किसने किया? तो मैडम क्यूरी ने। पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे का खोज रोंटगन, चेचक के एडवर्ड जेनर। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किस पार्टी को लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है? तो सभी होगा सही। कुल डाले गए वोटों का 6% या 4% मत या 4 सीट लोकसभा में। निम्नलिखित में से किसे संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सुप्रबोध आदि ग्रंथ लिखा? तो राणा कुंभा। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन का समिति का उल्लेख है? अनुच्छेद 243 के जेड के डी। कथन कौन सा सही है? कौन सही है? इसमें हो जाएगा सही है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में है। कोई धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है अपने आप, राष्ट्रपति की सहायता नहीं करता इसमें कुछ। संविधान के अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा करता है, ये सही है। धन विधेयक सरकार के कोई भी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित नहीं हो सकता, ये गलत है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? 31वें संशोधन, 31वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, कौन सा संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो BR अम्बेडकर। क्वेश्चन है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें 131 अनुच्छेद वाला उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय नहीं बल्कि 129 में अभिलेख न्यायालय का वर्णन है, बाकी चारों सही है। अभिलेख 143 में सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार है। 136 में अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त है। 226 में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति है और 32 में सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति है। क्वेश्चन अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो लोक कल्याण एवं संघीय शब्द दोनों उपलब्ध नहीं है। अगला है जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं निबल घरेलू उत्पाद। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1988 में हुआ। इसको संवैधानिक दर्जा 1992 मिला। कलम नहीं है दोस्तों इसलिए नहीं लिखा रहा है, हाथ से लिखना पड़ रहा है कुछ भी। इनसे किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? IDA को। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ये विश्व बैंक का ही अंग है, नहीं महासभा का अंग है। अगला क्वेश्चन कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पिच इंडिया एक्ट लॉर्ड बारेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल सही। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी चलाया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन नहीं बल्कि लिटन ने शुरू किया था और रिपन ने ख़त्म किया था। इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय में आया था? तो लॉर्ड रिपन के समय में। बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया? तो 1891 में। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक BD सावरकर हैं। निम्न से कौन सा पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो इसमें प्लास्टिड हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 46, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो द्वितीय। अगला क्वेश्चन जीवाणु विज्ञान की खोज किया था लुवेनहॉक। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? लुई पाश्चर। आधुनिक अनुवांशिक के जनक कौन है? TH मॉर्गन। और प्रतिरक्षा के एडवर्ड जेनर। कार्य का SI मात्रक क्या है? सभी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन मीटर भी और जूल भी कार्य का मात्रक है। निम्न कथनों पर विचार करें।
जैन धर्म आत्म, इसमें कथन सत्य नहीं बल्कि असत्य नहीं बल्कि सत्य होगा। जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में नहीं, ये सही है। और अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से सही है। इसमें जैन धर्म अपने आध्यात्मिक ये वाला गलत है। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें सभी सही हो जाएगा। भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। उसने दीवान खैरात विभाग को स्थापित किया था जो गरीब के मुसलमान अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता कर देता था। हक ए सर्व नाम की सिंचाई लगाने वाला कर दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसे अशोक के 2 स्तंभ मेरठ और टोपरा दोनों दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। ये सभी सही हो जाएगा इसमें। अब आ जाइए अगला सेट 13 नंबर में। कौन सा इसमें सदिश राशि है? तो चाल प्रवणता इसमें सदिश राशि है और चाल तापमान और विद्युत धारा अदिश राशि है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी के कौन स्थिरीकृत करता है? शैवाल। अगला है रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथि द्वारा होता है? अग्नाशय के बीटा कोशिका से। कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो यूरोसिल। डीएनए में पाया जाता है ATCG, मतलब एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, ATCG। अगला है किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन। सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं। ऑप्शन सी सही होगा। प्रसिद्ध बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई। घेरे की नीति या रिंग फेंस या सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का जनक किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को। वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया। अगला क्वेश्चन, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? तो अटलांटिक महासागर के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान पढ़ें ध्यान से एकदम। हाँ, अगला क्वेश्चन है कौन सा घास शीतोष्णीय घास स्थल मिलान करें? तो केंटबरी जो है न्यूजीलैंड में है, पुस्ताज हंगरी में, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में, पंपास अर्जेंटीना में। वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत था। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? 3 जून 1947 को। कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और ना ही वह संसद में बैठता लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रपति आंसर। अभिन्न अंग संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति होता है। अगला है संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ है? तो वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? तो भाग 11 और अध्याय 1 सही है। क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संशोधन 1989। अगला कि नील आंदोलन को जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पेट्रियट के संस्थापक कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो दयानंद सरस्वती। श्रम गहन उद्योग वह है जो अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसमें निर्धन का दुष्चक्र की अवधारणा किसने संज्ञा दी? तो रेगनर नरकस। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न से किसके द्वारा दी गई थी? रेगनर नरकस। वेदत्रयी में कौन कौन होते हैं शामिल? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं होते हैं वेदत्रयी में। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध कौन दर्शाता है? फिलिप वक्र। बुग्याल और प्यार। बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? उत्तराखंड में। और मर्ग कहेगा तो जम्मू कश्मीर में। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? सभी
ग्रीन हाउस गैस, प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण, सभी हो जाएगा। क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, प्रत्यक्ष कर उदाहरण है इसमें 1 और 2, व्यक्तिगत कर और निगम कर, इसमें व्यक्तिगत कर और निगम कर हो जाएगा। पारिस्थितिकी शब्द का किसने दिया, तो हैकेल ने, और पारिस्थितिकी तंत्र एजी टॉन्सले, तंत्र रहेगा इसमें तो टॉन्सले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होगी, तो ठोस में, ठोस यानी कि इसमें लकड़ी, ऑप्शन अनुसार। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होंगे, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होंगे, अनुप्रस्थ तरंगे होगी। अगला है कौन से वनस्पति पादप जगत के सबसे बड़ा समूह है, तो थैलोफाइटा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो खाद्य क्रांति, खाद्य जो है हरित क्रांति से संबंधित है। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, उद्यान जो है बागवानी जिसको बोलते हैं सुनहरी क्रांति है ये है। कुक्कुट पालन भूरी क्रांति से नहीं, भूरी क्रांति उर्वरक पाल उत्पादन से है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य में घटते क्रम से कौन है, तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। केरल का 1084, तमिलनाडु का 996 और आंध्र प्रदेश के नहीं पता है, वो भी 980-90 के लगभग। अगला कौन सा सुमेलित करें, तिलैया बांध बड़ाकर पर है, पंचेत बांध दामोदर पर, बाणसागर परियोजना सोन पर और रंजीत सागर रावी नदी पर। कौन सा देश रुद्ध देश है, स्थल रुद्ध देश है, तो पराग्वे। ये तीनों स्थल रुद्ध देश नहीं है, वेनेजुएला, उरुग्वे और कोलंबिया। ग्रैंड कैनियन घाटी किस नदी से धारा से बनी तंग घाटी है, तो कोलोराडो। कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव से कौन सी से है, दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित, दोस्तों बताएं कमेंट करके। अगला है किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, तो 1919 के द्वारा अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। क्वेश्चन है 40 नंबर, संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी, तो प्रांतीय संविधान समिति का ये किया था सरदार पटेल। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ की निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड की सजा को दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वचन सिंह बनाम पंजाब राज 1980 में। लव स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है, लॉन टेनिस। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पर्यावरण क्षेत्र में। अगला है किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तेलुगु को। सारनाथ के धार्मिक स्तूप धार्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ है, तो मौर्य काल में अशोक ने करवाया था। क्वेश्चन है चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है, तो महास्थान एक अभिलेख है जिससे संबंधित है। चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह क्या था, राजकीय चिन्ह बाघ था। पांडव का था मछली, धनुष चेर वंश का था। क्वेश्चन आगे, एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है, तो सभी हो जाएंगे, हिंदू, बौद्ध, जैन। गांधी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया, तो चंपारण सत्याग्रह 1919 के दौरान, इसी में उसको महात्मा की उपाधि मिली। भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया, तो मोहम्मद गौरी ने। स्मरणीय तथ्य, गजनी साम्राज्य के संस्थापक थे अल्पतगिन। महमूद गजनी सुल्तान के उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी और उतबी रहते थे। गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी और फारूकी उतबी रहते थे। गजनी भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में, अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया था जाटों के विरुद्ध। दूसरा आक्रमण 1978 में 1178 में पाटन गुजरात में किया था, जहाँ का शासक उस समय भीम द्वितीय था। तराइन का प्रथम युद्ध
1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें चौहान की विजय हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बाद, जिसमें गौरी की विजय हुई। चंदावर का युद्ध 1194 में गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें गौरी का विजय हुआ। आगे है अभिलेख। कौन सा अभिलेख किससे संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से, जूनागढ़ रुद्रदामन से, हेहोल पुलकेशिन द्वितीय से। मंदसौर यशोवर्मन नरेश, मंदसौर अभिलेख किससे है? नरेश यशोवर्मन से। नासिक गौतमी बलश्री से। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त से। तो दोस्तों कैसा लगा आपको बताएं कमेंट करके, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एक बार, ताकि हमारा भी कुछ ग्रो हो जाए। धन्यवाद देखने के लिए वीडियो।